बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाद पे खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्लास 9 साइंस का जो है ये नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसकी करनी एक्सरसाइज नंबर 1.6 तक, क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक सॉल्व बाय प्राइमरी रूल। हमने पहले इन्वर्स मेथड से किया था, कालमों के मफूज के तरीके थे। अब हमने यही सवाल करना है प्राइमरी के तरीका से, इसको हल करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले आपने इसको जो है लिख लेना है कॉलम शक्ल में 2 -2 3 and 2 इंटू ये आपके पास x एंड y इज इक्वल टू 4 and 6 थी। ये हमने लिखा इसको। अभी आपके पास एक ही वैल्यू x की और ये b की, तो हमने कैमरा के तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो उसका तरीका होगा, पहले आपको x की वैल्यू बराबर है d1 का डिटरमिनेंट और है a का डिटरमिनेंट। फिर आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो y की x और y की वैल्यू हमें मालूम करनी होती है। ये इसको हम dx भी लिखते हैं, फिर dy भी लिख सकते हैं, लेकिन आसानी में आप ये लिख लें d2 का डिटरमिनेंट ओवर है a का डिटरमिनेंट। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको निकालना है बच्चों d1 का डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट सॉरी। अब a का डिटरमिनेंट निकाल लें। a की वैल्यू आपके पास ये वाली है 2 -2 3 and 2। ये आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जब आपने डिटरमिनेंट लेना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो देगा, दरमियान साइन है माइनस का। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला -2, 2 टू 4 हो जाएगा, माइनस में प्लस 3 टू 6 होगा। तो a का डिटरमिनेंट बराबर आ गया 10 के। अब यहाँ पे a के डिटरमिनेंट की जगह पे 10 लगा दिया, इधर भी a के डिटरमिनेंट की जगह पे हमने 10 लगा दिया बच्चों। उसके बाद आपने क्या लगाना है, हमने निकालना इसका d1 का डिटरमिनेंट। अब देखें d1 का डिटरमिनेंट जब आपने लेना है तो आपने d1 का मतलब होता है पहला कॉलम। तो पहला जो कॉलम है, पहले कॉलम की जगह पे आपने 4 और 6 b के कम लिखनी है, 4 and 6। पहले कॉलम की जगह पे हमने क्या किया, हमने पहले कॉलम की जगह पे जो है b की वैल्यू लिखी 4 and 6। ये -2 और 2 आ जाएगा। दोबारा फिर सुनिएगा कि जब आपने d1 का डिटरमिनेंट लेना है तो पहले कॉलम की जगह पे b की वैल्यू 4 और 6 लिखनी है। ठीक है, ये आपके पास आएगा d1 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2। जब डिटरमिनेंट लेना है तो आपने दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में साइन होता है माइनस का, 6 मल्टीप्लाई बाय -2। तो d1 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टू 8 माइनस में प्लस होगा 6 टू 12, तो आ जाएगा 20। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 20, ये 0 से कट जाएगा, आंसर आ गया 2 बच्चों। उसके बाद आपने निकालना है d2 का डिटरमिनेंट। देखें d2 का डिटरमिनेंट बराबर है, अब देखें यहाँ पे d2 की वैल्यू, ये 2 और 3 वैसे का वैसे लिख देंगे। अब दूसरे कॉलम की जगह पे आपने क्या करना है, b की वैल्यू लिखनी है, तो b की वैल्यू 4 और 6। ठीक है ना, हमने क्या किया, जब d2 निकालना है आपने तो दूसरे कॉलम की जगह पे b की वैल्यू 4 और 6 आपने पुट कर दी। तो आपके पास आएगा d2 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में साइन माइनस का, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आएगा 6 टू 12 माइनस 4 3 12, प्लस का 12 माइनस का 12 कट गया, d2 की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ पर आएंगे 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ पर हमने इसका पार्ट 2 भी करना है इसी तरह से। तो आपके पास आएगा 2, इसका कोई कोफिशिएंट 1 आ देगा, 6 आएगा और आएगा 5। उसके बाद आएगा x एंड y इज इक्वल टू 3 and 1। ये की वैल्यू ये x की और ये b की, तो साथ में हमने x निकालना है। x बराबर आएगा d1 का डिटरमिनेंट और है a का डिटरमिनेंट। ठीक है, उसके बाद y जो निकालना आपने, y में d2 का डिटरमिनेंट और है a का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे बच्चों। a का डिटरमिनेंट किस तरह से आएगा, ये देखें, a की वैल्यू आपके पास है ये वाली 2 1
6 एंड 5। तो आपके पास ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस है 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 10 माइनस 6 1 6 होगा। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 10 में से 6 बाकी 4 आ जाएगा। उसके बाद हमने ए के डिटर्मिनेंट की जगह पे 4 लिख दिया, ए के डिटर्मिनेंट की जगह पे हमने लिख दिया 4। अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने बी वाली वैल्यू निकालनी है। हमने निकालना है इसकी D1, हमने निकाला D1 का डिटर्मिनेंट। D1 का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, पहले कॉलम की जगह पे B की वैल्यू लिखनी है बच्चों, 3 एंड 1, ये तो हो गया। और बाकी जो है वैसे की वैसे लिख देनी है, 1 एंड 5 नहीं। तो D1 का डिटर्मिनेंट बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर मैंने साइन है माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5 3 15 हो जाएगा, माइनस 1 1 1 होगा। तो D1 का डिटर्मिनेंट हो गया 14 बच्चों। उसके बाद आपने निकालना D2 का डिटर्मिनेंट। तो D2 का डिटर्मिनेंट आपने ये आएगा 2 6 वैसे का वैसे ही। अब दूसरा जो कॉलम है ये 1 5, दूसरे कॉलम की जगह पे आपने क्या करना है, ये 3 और 1 लिखना है बी वाली वैल्यू, ठीक है। जब आपने D2 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो दूसरे कॉलम की जगह पे आपने बी की वैल्यू लिखनी है बच्चों। ये आपके पास आएगा D2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, डिवाइड साइन है माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 1 2 माइनस 6 18 हो जाएगा। D2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस साइन बाई तो आएगा माइनस 16। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा D1 की वैल्यू 4, ये 4 लगा दिया आपने, इससे कैंसिल हो जाएगा, जवाब आ जाएगा 1। उसके बाद D2 की वैल्यू सिर्फ माइनस 16, 4 1 4 4 4 16, ये माइनस 4 जवाब आ गया इसका, ठीक है। अब हमने इसका पार्ट 3 एंड 4 करना है बच्चों। फिर यहाँ से हमारे पास थोड़ी सी गलती हुई लिखने में, तो यहाँ पे D1 का डिटर्मिनेंट माइनस 14 था, यहाँ पे हमने माइनस 14 का दिया, 2 पूरा 4 हो जाएगा, 2 7 14, उसका जवाब आएगा 7/2, ठीक है। ये आपने ये वाली लिख दी गलती हुई, तो ये हमारे पास है 7/2 इसका आंसर करना है। इसका पार्ट 3 और 4 बाय कैमरा रूल, तो देखें वही तरीका का है। सबसे पहले आपने इसको कैलकुलेशन में लिखना है 4 2 3 और -1। उसके बाद है x एंड y इज इक्वल टू 8 और -1, ये a की वैल्यू है, ये x की और ये b की। तो पहले आपने x निकालना है, x बराबर होगा D1 का डिटर्मिनेंट ओवर है a का डिटर्मिनेंट। फिर आपने y निकालना है बच्चों, तो y बराबर होगा D2 का डिटर्मिनेंट ओवर है a का डिटर्मिनेंट। तो पहले आप a का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, a की वैल्यू आपको 4 2 3 और -1 है बच्चों। तो आप बस a का डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो मेरा साइन माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको इसका मल्टीप्लाई करना है, -4 -3 2 6 हो जाएगा। a का डिटर्मिनेंट बराबर है -10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जो है आपने D1 का डिटर्मिनेंट निकालना बच्चों। D1 का जब डिटर्मिनेंट निकालना है आपने, तो आपने जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम की जगह पे b की वैल्यू लिखनी है 8 और -1, ठीक है बच्चों। और 2 और -1 वैसे का वैसे ही लिख लेना है। D1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान साइन माइनस का -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -8 1 8 है, -1 प्लस 2 1 2 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा -1 प्लस माइनस बाय 8 में से 2 बाकी -6 आएगा, साइन आएगा बढ़त हमारा। तो यहाँ पे लिख लिया आपने D1 का डिटर्मिनेंट -6 है और a का डिटर्मिनेंट कितना है -10, ये माइनस से कट गया, 2 3 6 2 5 10, तो आएगा 3/5। a का डिटर्मिनेंट आपके पास है बच्चों -10,
अब हमें D2 का डिटर्मिनेंट निकालना, देखें D2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब D2 का आपके पास जो है, अब देखिए यहाँ 4 और 3 वैसे का वैसे लिखना है आपने। अब जो दूसरा कॉलम है ये वाला, दूसरे कॉलम की जगह पे आपने v की वैल्यू लिखनी है 8 और -1 बच्चों, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। D2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान साइन है माइनस का, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, -4 1 जा 4, -8 3 जा 24, ये आपके पास आ जाएगा -28, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस साइन बढ़ेगा कम आएगा बच्चों। तो D2 की वैल्यू आपके पास -28 है। अब इसको कैंसिल कर देना है आपने, 2 पे कट कर दें, 2 5 जा 10 होगा, माइनस माइनस से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इसका जो आएगा 14/5। एक जवाब आ गया इसका ये वाला, ठीक है। अब हमने करना है इसका पार्ट 2 वाला। तो सबसे पहले आपने इसको कॉलम की शक्ल में लिख लेना है बच्चों। अगर 3 -2 5 एंड -2 बच्चों, उसके बाद है x y इज इक्वल टू -6 एंड -10। ये आपके पास a की वैल्यू है, ये x की और ये b की। हम यहाँ पे पहले आपने निकालना x की वैल्यू, D1 का डिटर्मिनेंट और है a का डिटर्मिनेंट, फिर y की वैल्यू निकालनी है आपने, D2 का डिटर्मिनेंट और है a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप a का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। a की वैल्यू आपका ये वाली है 3 -2 5 एंड -2। a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -2, डिमांड साइन माइनस का, 5 मल्टीप्लाई बाय -2, -3 पूरा 6 होगा, -1 प्लस आ गया, 5 पूरा 10 हो जाएगा। a का डिटरमिनेंट कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस साइन बढ़ के कौन आएगा, प्लस आ जाएगा 4। ये a का डिटरमिनेंट आ गया बच्चों। हम यहाँ पे लिख देंगे a का डिटरमिनेंट 4, इधर भी a का डिटरमिनेंट 4। अब हमने D1 का डिटरमिनेंट निकालना है। तो D1 का डिटरमिनेंट किस तरह से आएगा देखेंगे। अब आएगा D1 का डिटरमिनेंट। D1 का डिटरमिनेंट कैसे होना है, आपने पहले कॉलम की जगह पे, ये पहला कॉलम है, पहले कॉलम की जगह पे b की रकम लिखनी है, -6 -10, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो है बाकी वैसे का वैसे ही लिख देना है। ये आपने -2 ऐसे लिखा, -2 और -2 ऐसे लिखा आपने। तो आएगा D1 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान साइन है माइनस का, -10 मल्टीप्लाई बाय पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। D1 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1 प्लस होगा, 6 to the 12, -1 प्लस प्लस माइनस होगा, 10 to the 20, ये आएगा -8, प्लस माइनस 20 में से बाहर निकाल दिया, -8 आ गया, यहाँ पे निकाल दिया आपने -8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2 इसका आंसर आ जाएगा D1 का। अब आपने D2 निकालना है बच्चों। ये देखें D2 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, D2 आपने 3 और 5 वैसे का वैसे लिख देना है। अब दूसरे कॉलम की जगह पे आपने b की वैल्यू लिखनी है, -6 एंड -10। तो ये देखें आपके पास आ जाएगा D2 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय -10, दरमियान में साइन है माइनस का, 5 मल्टीप्लाई बाय -6, तो ये आएगा -30, 10 3 जा 30, -1 प्लस होगा, 6 5 जा 30, ये प्लस का माइनस कर देगा, 0 आ गया। D2 की वैल्यू 0 को 4 पे डिवाइड किया, 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ तीसरा और चौथा। अब हमने करना है इसका पांचवा और छठा बच्चों। तो अब हमने करना है इसका पार्ट 5 एंड 6। पार्ट 5 में सबसे पहले आपने इसका जो मसवाद थी कॉलम की शक्ल में लिख लेना है, 3, ये -2 आ जाएगा, ये वाला -6 और 4। उसके बाद आएगा x एंड y इज इक्वल का साइन है 4 एंड 7। तो ये a की वैल्यू है, ये x की है, ये b की। तो सबसे पहले आपने x की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला D1 का डिटरमिनेंट ओवर है
ए का डिटर्मिनेंट, ये हम कर रहे हैं क्रैमर के तरीके से, ठीक है। उसके बाद y होता है d2 का डिटर्मिनेंट ओवर है a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है। तो a का डिटर्मिनेंट है 3 -2 -6 एंड 4। तो आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरम्यान में साइन है माइनस का, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 6 2 12, प्लस का 12 माइनस का 12 कट गया, a का डिटर्मिनेंट बराबर है 0। अब ये देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है। जब सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो आगे हल मुमकिन नहीं होता। a एक नादर कॉलम है जिसकी वजह से जिसकी वजह से हल मुमकिन नहीं, हल मुमकिन नहीं, ठीक है। ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल, ठीक है जी। अब हमने इसका करना है पार्ट 2 वाला बच्चों, पार्ट 6। तो आपके पास आएगा 4 1 -3 एंड -1। उसके बाद है x y इज इक्वल टू 9 एंड -5। ये a x और ये b है। हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है। d1 का डिटर्मिनेंट ओवर है a का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू d2 का डिटर्मिनेंट ओवर है a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप a का डिटर्मिनेंट निकाल लें बच्चों। a का डिटर्मिनेंट ये वाला 4 1 -3 एंड -1। तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में साइन होता है माइनस का, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, -4 1 4 माइनस प्लस होगा 3 1 3। a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 में 3 निकाल से क्योंकि -1 आ गया, लेकिन हम यहाँ पे लिख देंगे इसका -1 a का डिटर्मिनेंट, और फिर a का डिटर्मिनेंट -1 जो है वो लिख दिया। उसके बाद आपने निकालना है d1 का डिटर्मिनेंट एंड d2 का डिटर्मिनेंट। d1 का जब डिटर्मिनेंट निकालना आपने, तो पहले कॉलम की जगह पे आपने b की वैल्यू लिखनी है। पहले कॉलम में b की वैल्यू 9 और -5 आएगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने लिखना 1 और -1 वैसे का वैसे ही। d1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय -1, दरम्यान साइन माइनस का, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। d1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -9 1 9, -1 प्लस होगा 5 1 5। d1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस तो ये होगा माइनस साइन आएगा माइनस होगा था, 9 में 5 का दे -4 आ जाएगा। अब आप लगाएंगे यहाँ पे -4, तो ये माइनस से कट जाएगा, जवाब आ जाएगा बच्चों 4। और d2 का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो d2 का डिटर्मिनेंट, तो ये आपका 4 और 3 -3 वैसे का वैसे लिखेंगे। अब दूसरे कॉलम की जगह पे आपने b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू क्या है 9 और -5। d2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -5, तो बैलेंस आएगा माइनस का, -3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आएगा -20, 5 4 20 होगा, -1 प्लस होगा, 9 3 27 होगा, ये आएगा 7। प्लस माइनस साइड में 20 निकाल दिए तो आ गया 7, यहाँ लिख दिया 7। इसको आप डिवाइड करें तो -7 इसका जवाब आ जाएगा। लो ये हमारा आ गया 5 और 6। अब हमने करना है 7 और 8 वाला बच्चों करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज जो है 1.6 का 1 से 8 तक सवाल है। 7 और 8 हमने करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले आपने कैलकुलेशन लिखना है 2 -2 -5 एंड -2। उसके बाद आ जाएगा x y, उसके बाद आएगा 4 एंड -10 बच्चों। अब यहाँ पे आपने इसको ये की वैल्यू है, ये x की और ये b की। पहले आपने x निकालना है, वो होगा d1 का डिटर्मिनेंट ओवर है a का डिटर्मिनेंट, फिर y आपके पास है d2 का डिटर्मिनेंट ओवर है
ए का डिटर्मिनेंट, तो पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 2, ये -2 -5 एंड -2 थी, तो ए का डिटर्मिनेंट बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय -2। पहले ये वाली जरूरत देनी है आपस में, फिर ये दोनों को माइनस का साइन होता है दरमियान में, -5 मल्टीप्लाई बाय -2, -2 टू द 4 होगा, -1 प्लस प्लस माइनस -5 टू द 10, ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया -14 आ गया कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया -14 और इधर भी आपने लिख दिया -14। अब आपने जो है D1 और D2 का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये आपके पास D1 का डिटर्मिनेंट बराबर है, D1 का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा, ये देखें पहले कॉलम की जगह पे 4 और -10 लगा दिया, फिर आ जाएगा -2 एंड -2, ठीक है। पहले कॉलम की जगह पे आपने ये b की वैल्यू लिखनी है बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, D1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो मैं साइन है माइनस का, -10 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 4 टू द 8 हो जाएगा, माइनस वैसे ही -1 प्लस प्लस माइनस -10 टू द 20, तो आ गया -28, -1 प्लस होगा प्लस साइन में कमाल आएगा, -28 आ गया, माइनस माइनस से कट जाएगा, 14 का 14 टू द 28, तो इसका जवाब आ गया 2। अब आपने निकालना है D2 का डिटर्मिनेंट, अब ये 2 और -5 वैसे ही, अब दूसरे कॉलम की जगह पे आपने b की वैल्यू लिखनी है, तो b की वैल्यू है 4 और -10 बच्चों की। अब D2 निकालना आपने, D2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -10, दरमियान में साइन है माइनस का, -5 मल्टीप्लाई बाय 4, -10 टू द 20, -1 प्लस 4 5 20, प्लस का 20 माइनस का 20 कट गया, D2 इज इक्वल टू आ गया 0, तो यहाँ पे 0 लगा दिया, तो जवाब इसका आ गया बच्चों 0। अब आपने दूसरा कॉलम जो है वो निकालना है, सवाल नंबर 8वां इसका जो है, ठीक है। तो 3 -4 x का कुछ नहीं तो 1 है, ये आएगा 2 बच्चों, उसके बाद आएगा x एंड y इज इक्वल टू 4 एंड 8, ये आपके पास x ये a की वैल्यू है, ये x की और ये b की, तो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू आएगा D1 का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट बच्चों, ठीक है। उसके बाद y बराबर है D2 का डिटर्मिनेंट और है a का डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, तो आएगा 3 -4 1 एंड 2, a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन है माइनस का, 1 मल्टीप्लाई बाय है -4, तो आएगा 3 टू द 6 -1 प्लस 4 1 का 4, a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 और 4 हो गए 10। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 10 और इधर भी हमने लिख दिया 10, ये का डिटर्मिनेंट है। अब हमने निकालना है b की वैल्यू, यानी कि d की वैल्यू D1 का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, पहले कॉलम की जगह पे आपने लिख लेना है b की वैल्यू 4 एंड 8, ठीक है। बाकी आपने लिख देना वैसे ही, -4 ये वाला, 2 वाला, 2 ये वाला बच्चों, ठीक है। तो ये आएगा D1 का डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान साइन माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 में 8 हो जाएगा, 4 टू द 8, -1 प्लस होगा, 8 4 32, तो ये D1 का डिटर्मिनेंट आ गया 40, 32 में 8 जमा किया तो बच्चों आता है 40, यहाँ पे 40 लिखा है, आपने 0 0 कट गया, इसका जवाब आ गया 4, ठीक है। उस पर D2 निकालना है, D2 का डिटर्मिनेंट बराबर है 3 और 1 वैसे का वैसे लगा देना आपने। अब दूसरे कॉलम की जगह पे आपने b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू है 4 एंड 8, ठीक है। दूसरे कॉलम की जगह हमने b की वैल्यू लिखी, तो आएगा D2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8, दरमियान साइन माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 से 24 माइनस 4 1 का 4, D2 का डिटर्मिनेंट बराबर है 20, ठीक है। अब यहाँ पे 20 आ गई, इसे कर देगा, आएगा 2,
अब यहाँ पे आपके पास जो है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 से लेके 8 तक हमने कर लिया, हमने ग्रामर के तरीके से किया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इरशाद को सब्सक्राइब कर देना है और घंटी के निशान बेल आइकन को भी प्रेस कर देना आपने, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह।